हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं आपका जिज्ञासा। जिज्ञासा जो बुक आपका दिया गया है, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। कक्षा छठवीं के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। हम लोग क्लास 6 का आपका जो न्यू सिलेबस शुरू हुआ है, इसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम मैंने रखा हूँ कि बिहार विजेता बेच। इस तरीके से देखिए आपका यह बुक दिया गया है। सारा चीज यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर सभी विद्यार्थी यहाँ पे एक का नाम दिया है, विज्ञान का अनूठा संसार। और इसका हम लोग क्या देखेंगे, देखिए अध्याय नंबर 1 का नाम दिया था विज्ञान का अनूठा संसार। इसका सारा अभ्यास प्रश्न मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अभ्यास प्रश्न, तो चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका यहाँ से अध्याय 2 शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यह अध्याय नंबर 1 जब समाप्त होता है, तो यहाँ पर आपका अभ्यास प्रश्न दिया ही नहीं गया है, तो आपको बनाना क्या है। विद्यार्थी मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको बनाना क्या है। देखिए यहाँ पर ये जो अध्याय 1 दिया है ना कि विज्ञान का अनूठा संसार, जरा इसमें ध्यान दीजिएगा। तो टोटल आपका 4 प्रश्न दिया है। टोटल आपका 4 प्रश्न दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न, इस अध्याय में आपको 4 प्रश्न है। पहला, विज्ञान क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया था, इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, हम स्वयं अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे करेंगे। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया था। इस तरीके से प्रिय विद्यार्थी आपका टोटल 4 क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए हम लोग एक एक कर दिया था विज्ञान क्या है। तो चलिए इसका उत्तर आप सभी को नोट करना इस तरीके से, मैं जो आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया था आपका विज्ञान क्या है, तो इसका उत्तर नोट करना है कि विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है, जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा हुआ, ठीक है। इतना अच्छी तरीके से आपको नोट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। आप लोग अपने बुक में ध्यान से देखिएगा, तो प्रश्न 2 यह दिया था कि इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। इस पुस्तक की सहायता से देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया था, इसका उत्तर लिखना है कि इस पुस्तक की सहायता से हम, यह उत्तर है, ठीक है। यह जो आपको बताया जा रहा है उत्तर लिखना है कि इस पुस्तक की सहायता से हम अपने चारों ओर की वस्तुओं के बारे में अनेक प्रश्नों की एक अंतहीन सूची बनाएंगे। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न वस्तुएं कैसे बनती है, उनका कार्य कैसे होता है और वे आपस में कैसे जुड़ी हुई है। यह पुस्तक हमारी जिज्ञासा को, ध्यान दीजिएगा, जिज्ञासा को बढ़ाने और नई नई खोजें करने के लिए प्रेरित करेगी। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब देखने वाले प्रश्न नंबर, ये तीसरा ही प्रश्न है आपका, कि हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं। यह जो आपका क्वेश्चन दिया गया है ना, इसका उत्तर देखिए नोट करना है सबसे पहले कि हम स्वयं अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास वैज्ञानिक विधियों का पालन करके कर सकते हैं। उसके बाद फिर लिखना है, विद्यार्थी इसका उत्तर ये ढूंढने का प्रयास वैज्ञानिक विधियों का पालन करके कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते, उसका अवलोकन करना चाहिए। इसके बाद उस पर एक अनुमान का सत्यापन करना चाहिए। अंत में परिणामों का विश्लेषण करके देखना चाहिए कि क्या हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। इस तरीके से प्रश्न नंबर 3 हमारा पूरा हुआ। चलिए अब यहाँ पर देखने वाले हैं, आपका लास्ट प्रश्न इस अध्याय का रहेगा। इस अध्याय का लास्ट प्रश्न जो कि दिया है कि बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। यह आपका प्रश्न लास्ट प्रश्न है। तो आइए इसका भी उत्तर देखते हैं कि आपको किस तरीके से नोट करना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो लिखना है कि बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न पूछना हमारी जिज्ञासा और समझ को
बढ़ाता है और सही जिज्ञासा हमें नए-नए ज्ञान की खोज में प्रेरित करती है। थोड़ा-सा और लिखना है फिर कि प्रश्न पूछने से हम अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यही प्रक्रिया हमें अधिक ज्ञानवान और बुद्धिमान बनाती है। और इसी के साथ हमारा यह जो अध्याय है, वो हमारा क्या हुआ, यह जो अध्याय प्रिय विद्यार्थी हमारा 1 मिनट रुक जाइएगा। यह जो अध्याय वो हमारा समाप्त हुआ। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग नोट करिएगा। फिर से अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 को लेकर आएँगे। चलिए धन्यवाद।